बीजेपी ने अपने ही सपोर्टर्स को धोखा दे दिया, क्योंकि बीजेपी लेके आई यूजीसी पॉलिसी जहां पे उन्होंने एससी एसटी के लोगों को फेवर किया है और जनरल कास्ट को तो पूरा इग्नोर किया है। मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बट जो करंट की बीजेपी गवर्नमेंट है वो दलित और एससी एसटी लोगों को फेवर करने वाली है। बस एक वोट बैंक अपीजमेंट के लिए गवर्नमेंट बन के रह चुकी है। जो उन्होंने इनिशियली हिंदू राष्ट्र का प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को निभाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी गलती जो शायद उन्हें 2029 की इलेक्शन कॉस्ट कर सकती है। तो क्या है ये यूजीसी पॉलिसी जिसके कारण बीजेपी के लॉयल सपोर्टर्स खुद गुस्सा हो गए हैं और अभी वो बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और ये एक पॉलिसी है जो रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में गवर्न करती है। यूजीसी पॉलिसी क्लेम करती है कि वो सोशल जस्टिस दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यूजीसी, जो दलित स्टूडेंट्स के साथ कैंपस में अत्याचार होता है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है। और जब से बीजेपी ने इस पॉलिसी को लाया है तो उनके सपोर्टर्स स्पेशली जनरल कैटेगरी इस बात से भड़क चुके हैं, क्योंकि यूजीसी की जो ये सोशल जस्टिस की जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ये सिर्फ एससी एसटी वालों के लिए ही है, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं। तो जरा सोचिए, एससी एसटी स्टूडेंट्स की बस एक कंप्लेंट से बहुत कुछ हो सकता है और उसके ऊपर सरकार इमीडिएट एक्शन ले सकती है, बट जनरल कैटेगरी के लिए ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। सो बेसिकली ये लॉ वन साइडेड है कि आप बस एक कम्युनिटी को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। बीजेपी की इस पॉलिसी ने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पूरा साइडलाइन कर दिया है। ऑलरेडी कॉलेजेस में एससी एसटी स्टूडेंट्स को इतना रिजर्वेशन मिलता है और तो और एंट्रेंस एग्जाम में भी उन्हें बहुत से प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो एक्चुअली यूजीसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एससी एसटी एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। एक तो ऑलरेडी देश में लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं कि रिजर्वेशन हटाना चाहिए और सब मेरिट बेस्ड करना चाहिए, और उसके ऊपर बीजेपी ऐसा चीजें कर रही है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इस पॉलिसी से डिस्क्रिमिनेशन कोई सॉल्व होगा, उल्टा ऐसी चीजों से जातिवाद और बढ़ेगा। बीजेपी ने हमें हिंदू राष्ट्र प्रॉमिस किया था, बट हिंदू राष्ट्र की जगह अभी हमें भीम राष्ट्र बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने हर दूसरे स्पीच में नरेंद्र मोदी जी अंबेडकर की तारीफ करते रहते हैं। इवन मोदी जी ने तो ओपनली ये भी कहा है कि वो रिजर्वेशन को कभी हटाने नहीं वाले। राजस्थान में, हरियाणा में, लेकिन वहां पर कभी इस प्रकार का सोच तक नहीं आई, विचार तक नहीं आया है। हमने समाज को साथ लेकर के चलने का हमेशा प्रयास किया, और जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिसको बाबा साहब आंबेडकर ने हक दिया है, और मैंने गरीबी देखी, मैंने पिछड़ापन देखा है। सो एट दिस पॉइंट बीजेपी बस अपने वोट बैंक के लिए एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को अपीज कर रही है, क्योंकि उन्होंने तो हमें गधा समझ के रखा है कि हम हिंदू यूनिटी के नाम पे तो उनको वोट देंगे ही। जितने भी लेफ्टिस्ट है वो हमें अनभक्त कहते हैं कि हम बीजेपी की हर बात को सपोर्ट करते रहते हैं, बट यूजीसी प्रोटेस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि हम अनभक्त नहीं है। हम सरकार की तारीफ करेंगे जब वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन जब सरकार ऐसे फालतू के रूल्स को लेके आते हैं तब हम उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। यूजीसी प्रोटेस्ट में जनरल कैटेगरी हिंदूज ने, स्पेशली जो बीजेपी के लॉयल सपोर्टर्स हैं, उन्होंने खुद बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। और आप हमें अंधभक्त कहते हो, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बल्कि उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और बीजेपी की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। और जब बीजेपी इस आइडियोलॉजी से दूर हटेगी तब हम बीजेपी को भी क्रिटिसाइज करेंगे। बीजेपी अपने खुद के कोर वोटर्स को बैक स्टेप कर रही है सिर्फ दलित्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये लॉ बहुत अनफेयर है। सोचिए, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और अगर भगवान न करे आपका किसी एससी एसटी स्टूडेंट के साथ झगड़ा हो जाता है, तब वो दलित स्टूडेंट आपके खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकता है और आपको सीधा जेल भेज सकता है। ये लॉ इतना अनफेयर है कि इसका मिसयूज होना ऑलमोस्ट सर्टन है। अगर यूजीसी लॉ को हटाया नहीं गया तो इसका बहुत मिसयूज होने वाला है, एंड इसके बहुत से ऐसे केसेस भी हैं। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है, और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। सो बेसिकली बीजेपी ने जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच ही छीन ली है। बीजेपी ने तो पहले से डिसाइड करके रखा है कि विक्टिम हमेशा दलित होगा और ऑपरेसर हमेशा ब्राह्मण या जनरल कास्ट से ही होगा। जरा जनरल कास्ट के बारे में सोचिए, सिर्फ एक जोक या फिर एक स्लाइटेस्ट इंसल्ट
आपको SC/ST एक्ट के अंदर बुक करा सकती है और इन सम केसेस आपको हैवी फाइन तक देना पड़ेगा। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, वो अपनी कास्ट पॉलिटिक्स के लिए अपनी कोर वोटर्स को लात मार रहे हैं इस होप में कि उनकी वोट बैंक बढ़ जाएगी। और क्या आपको सीरियसली लगता है कि आपको वोट देंगे? ऐसी पॉलिसीज लाके आप अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। मोस्ट ऑफ दिस पीपल आपको वोट तक नहीं करने वाले क्योंकि ये लोग लेफ्ट के साथ ज्यादा अलाइन करते हैं एंड आप अपने कोर वोट बैंक को भी खो रहे हो। हमें अपनी आइडेंटिटी जातियों में नहीं बांटनी चाहिए, हमारी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए और वो है भारतीय होना। मैं अपने पास्ट के वीडियोस में भी बोल चुका हूँ और मैं अभी भी बोलूंगा कि रिजर्वेशन इंडिया को रूइन कर रहा है। जितना जल्दी इंडिया से रिजर्वेशन हटेगा उतना बेटर होगा। कोई चीज जो पास्ट में हुई हो उसकी सजा करंट जनरेशन को क्यों मिल रही है? मैं किसी कास्ट को फेवर नहीं करता, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। मैं ये ओपनली कहता हूँ कि अगर कोई ब्राह्मण एक दलित को अछूत समझता है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये गलत है एंड अगर सेम चीज कोई दलित ब्राह्मण के साथ करता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो भी गलत है। देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन उल्टा कास्ट हायरार्की और डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है। तो मेरे माइंड में डाउट था बट नाउ इट इज क्लियर दैट बीजेपी डजंट रिप्रेजेंट हिंदुत्व एनीमोर। और ये चीज ऑब्वियस थी जब बीजेपी ने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकाला। जब उनके स्टेटमेंट्स फैक्ट बेस्ड थे बट वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अरब कंट्रीज और मुस्लिम्स को सेटिस्फाई करने के लिए नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया ताकि वो ये दिखा सके कि हम सेक्युलर हैं। सो बीजेपी मस्ट लिसन टू इट्स कोर वोटर्स, अदरवाइज दे माइट लूज इलेक्शंस इन 2029। तो मेरी पोजीशन क्लियर है कि मैं लेफ्ट विंग को कंप्लीटली रिजेक्ट करता हूं और मैं किसी भी तरीके से न्यूट्रल नहीं हूं। मैं एक फार राइट गाय हूँ एंड मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज करूंगा जब वो अपनी आइडियोलॉजी को बिट्रे करती है। और कांग्रेस को तो मैं कभी वोट नहीं करूंगा क्योंकि वो एंटी हिंदू है। तो जब बीजेपी हिंदुत्व के अगेंस्ट जाती है तो बीजेपी का क्रिटिसिज्म भी बनता है। आई एम नो वे अ न्यूट्रल, आई एम अ फार राइट गाय। एंड इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे मैं न्यूट्रल से राइट विंग बना और मैंने इस वीडियो में न्यूट्रल्स और लिबरल्स की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है। तो आई जस्ट होप कि बीजेपी इस यूजीसी पॉलिसी को हटा देती है। सो जय हिंद, जय श्री राम।